घर से। सो फ्रेंड देखिए, अभी होलिका जल चुकी है भाई, और कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है जब होलिका जलती है। इसका यही एक कहते नहीं प्रमाण है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और हो गई है। तो भाई आज होलिका जल गई है, और कहते हैं ना होलिका का मतलब क्या होता है, होलिका जलने का कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई है फाइनली, और अब हम लोग कल जम के होली खेलेंगे, है ना। सो आपको पता है ना, कहते हैं ना कि पौराणिक कथा के अनुसार जो हिरण्यकश्यप थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत ही कहते नहीं कि कठिन उपासना करी, और उसमें उनको इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई कि जो है ना उनको कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी यानी कोई भी, चाहे वो आग हो चाहे वो नदी हो या पानी हो, उनको कोई भी मार नहीं सकता था और ना ही उनको हरा सकता था। उन्होंने अपने मतलब कि इतनी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया है ना, और जो है ना वो मतलब कि इतने शक्तिशाली बन गए थे, और उनको अपने पर इतना घमंड हो गया था फ्रेंड्स की वो सोचते थे कि जितने भी मेरे राज्य की जो प्रजाएं हैं तो वो सिर्फ मुझे ही भगवान माने। आप लोगों को भी पता ही होगी कहानियाँ। तो वो यही सोचते कि मुझे ही सब लोग भगवान की तरह पूजे। लेकिन उनका एक बेटा था, है ना, उसका नाम क्या था, प्रहलाद, यानी कि हिरण्यकश्यप के का बेटा प्रहलाद जो थे ना, तो वो भाई कहते ना कि पिता उनके थे जो बिल्कुल देवी देवताओं को मानते नहीं थे, और जो उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो जो है ना विष्णु जी का घोर उपासक था, यानी कि वो विष्णु जी की बहुत ही मतलब अच्छे से और उपासना किया करता था, और उसको देवी देवताओं पर बहुत विश्वास था और उनकी बहुत पूजा करता था। तो जो है ना जो हिरण्यकश्यप थे, तो वो भाई अपने बेटे के इस करनी से कि वो मेरा बेटा जो है ना भगवान को मानता है, विष्णु को मानता है, तो उससे वो बहुत चिढ़ते थे। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे किसी तरह से। उन्होंने बहुत बार अपने बेटे को समझाया, कठिन उसको मतलब कहते नहीं कि उनको कहीं ना कहीं यातनाएं भी दी जाती थी, है ना। लेकिन उनका जो बेटा था प्रहलाद, वो कहीं से भी उसने मन को डिगने नहीं दिया। वो फिर भी भगवान की उपासना करता रहा और भगवान विष्णु को मानता रहा, है ना। तो बस कहते ना कि इसीलिए अपने जो बेटे से वो इतना चिढ़ने लगे थे कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे को की ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा। सो उन्होंने क्या किया, जैसे कि जैसे हिरण्यकश्यप ना ब्रह्मा जी के घोर उपासक थे, उन्होंने कठिन तपस्या करके वरदान के रूप में कुछ ऐसा वरदान मांग लिया था कि उनको कोई भी नहीं मार सकता है। तो उसी तरह से उनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, है ना। होलिका का एक और नाम हिरण्याक्ष भी था। तो वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहन की सहायता ली अपने पुत्र को प्रहलाद को मारने के लिए। क्या कि भाई अब ये है ना कि वो इतने उपासक थे प्रहलाद भगवान विष्णु के कि उन्होंने कितनी ऐसी अपने बेटे को यातनाएं दी, लेकिन वो फिर भी बच जाते थे, उनकी जान बच जाती थी। कई बार उन्होंने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, कई तरह से बहुत सारे प्रयत्न किए मारने के, लेकिन वो उनका मतलब अपने बेटे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, है ना। क्योंकि भाई वो भी भगवान के वो प्रहलाद जो थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे और देवी देवताओं के उपासक थे। तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच जाया करती थी, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और भगवान को पूजते थे। सो अब ऐसा देख करके ना जो हिरण्यकश्यप थे वो वैसे ही चिढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी बहन की सहायता ली अपने बेटे को ख़त्म करने के लिए। तो उनका जैसे कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के मतलब कि उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके और वरदान पाया था, उसी तरह से ठीक उनकी जो बहन थी ना होलिका, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की उपासना करके कठिन तप करके उनसे भी एक वरदान पाया था। क्या पाया था? उनको उस वरदान के रूप में एक दुशाला मिली थी। और वो दुशाला क्यों मिली थी? वो दुशाला इसलिए मिली थी कि वो लोग अगर वो दुशाला होड़ करके अगर वो आग में चली जाएंगी या आग भी
उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दुशाला में इतनी ताकत थी कि दुशाला अगर वो ओढ़ ले होलिका यानी कि हिरण्याक्ष, तो उनका वो जल नहीं सकती, अग्नि उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। तो इसीलिए इसी वजह से कि वो जल नहीं सकती, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की सहायता ली अपने पुत्र को प्रहलाद को मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और अपनी बहन से कहा कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाना ना, क्योंकि भाई वो तो दोशाला ओढ़ के बैठ जाएंगी तो वो तो जलेंगी नहीं, और जो प्रहलाद है तो वो तो जल के खाक हो जाएंगे। तो उनकी तो यही मंशा थी कि अपने बेटे को मारना है किसी तरह से। लेकिन क्या होता है ना, होता ये है कि जैसे कि भगवान विष्णु के प्रहलाद जो है बहुत बड़े उपासक थे, भगवान विष्णु को बहुत मानते थे। तो जैसे ही वो जो है ना क्या कहते हैं, हिरण्याक्ष या फिर होलिका जैसे ही दोशाला ओढ़ करके और हवन कुंड में प्रहलाद को गोद में लेके बैठती हैं, तो क्या होता है पता है ना, किसी तरह से इस तरह से आंधी और तूफान चलने लगता है कि उनकी जो दोशाला होती है वो उड़ करके और वो प्रहलाद के ऊपर ढक जाती है। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है जो भगवान चाहते हैं, यानी कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत हो जाता है। यानी फिर क्या होता है, जब उनका दोशाला उड़ जाता है तो क्या कहते हैं, जो हिरण्याक्ष थी और जो होलिका थी वो जल के राख हो जाती हैं, और जो प्रहलाद थे वो बच जाते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु के उपासक थे। तो इसीलिए हम लोग ये होलिका दहन हर साल मनाते हैं। हम लोग हर साल होलिका दहन इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरह से होलिका यानी हिरण्याक्षा जल के राख हुई थी, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसी वजह से हम लोग हर साल होलिका जलाते हैं और इस मतलब कि पर्व को मनाते हैं। और फिर उसी के साथ कहते हैं कि बुराई का जब अंत हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे अच्छे से धूमधाम के साथ होली मनाते हैं। फ्रेंड, आज बस इतना ही, क्योंकि आज का व्लॉग मेरा रात में बन रहा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब होली का दहन होगा तब मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, और मैं इसीलिए आज ना बहुत लंबा व्लॉग नहीं बन पाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोग जहाँ भी होंगे आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अच्छे होना ही पड़ेगा ना, तभी ना होली मनेगी जम के भाई। तो फ्रेंड, आपको मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा? थोड़ा सा कहते नहीं कि थोड़ा सा जिनको नहीं पता है उनको पता हो जाएगा, ये नॉलेज हो जाएगी, और जिनको पता है वो तो अच्छी बात है ना। तो बस आज का मेरा व्लॉग, आज पता है मेरा जो टूट गया है ना, क्या कहते हैं, मेरा जो सेल्फी स्टिक थी टूट गई है, उस वजह से मुझे हाथ में ऐसे लेकर के अपनी व्लॉगिंग करनी पड़ी, जिससे मेरा हाथ बहुत दुख जाता है। तो कभी मैं इधर करती हूँ तो कभी मैं इधर करती हूँ। बट कोई बात नहीं, मुझे अपना व्लॉग कंप्लीट करना है ना। फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुँच जाए, है ना। तो फ्रेंड, हैप्पी होली आपको और आपके पूरे परिवार को, ढेर सारी हैप्पी होली। खूब जम के होली के लिए, खूब जम के गुजिया खाइए, खूब जम के पापड़ खाइए, लेकिन जम के मतलब ये नहीं कि पेट ख़राब कर लीजिए। तो आज तो मेरी होली का दहन का आज मेरा ब्लॉग बन गया, और मैं आप सोचती हूँ कल जब रंग चलेगा ना जम के, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, और कैसे मस्ती यहाँ पे होती मैं वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।